जरा सोचिए, ऐसा भारत जहां हर गांव, हर खेत, हर पहाड़ और हर नदी के किनारे इंटरनेट की गूंज हो। जहां इंटरनेट के लिए किसी टावर, केबल या फाइबर ऑप्टिक की भीख न मांगनी पड़े। जहां इंटरनेट की रफ्तार इतनी तेज हो कि बड़े बड़े शहर भी हैरान रह जाएं। और ये सब होगा आसमान में घूमते हजारों सैटेलाइट्स की बदौलत। यही सपना अब सच होने जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में आधिकारिक एंट्री कर ली है। जैसे ही भारत सरकार ने स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने की मंजूरी दी, पूरे टेलीकॉम सेक्टर में भूचाल आ गया। मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और बाकी दिग्गज, जिनके लिए इंटरनेट मानो अपनी जागीर था, अब उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। अब इंटरनेट न टावर से आएगा, न केबल से, बल्कि सीधे आसमान से बरसेगा, और वो भी जीबीपीएस की रफ्तार से। तो आइए इस पूरे क्रांतिकारी बदलाव को विस्तार से समझते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं है, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य का ऐतिहासिक मोड़ है। ये कहानी तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका दौरे पर थे। वहां ब्रिक्स और अफ्रीकी यूनियन की बड़ी बड़ी बैठकें हो रही थीं। मोदी जी हर मंच पर डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे थे। उनका सपना है कि भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों न रहता हो, इंटरनेट से जुड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट देने की मंजूरी मिल रही थी। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उस सपने की पहली सीढ़ी थी, जिसमें भारत अब टावर और तारों की जंजीरों से निकलकर सीधे आसमान से इंटरनेट पाने की तैयारी कर रहा था। कैसे बदलेगा स्टारलिंक भारत का डिजिटल नक्शा? अब समझते हैं कि यह तकनीक काम कैसे करती है। स्टारलिंक का सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स पर आधारित है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से सिर्फ 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। स्टारलिंक हजारों ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट्स का जाल बिछा रहा है। ये सैटेलाइट्स धरती पर बने ग्राउंड स्टेशन से जुड़ते हैं, और वहां से सिग्नल आपके घर की छत पर लगे एक छोटे से टर्मिनल तक आता है। यानी न टावर, न केबल, न कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत। बस एक छोटा सा डिवाइस और इंटरनेट आपके घर में। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की खासियत है कम लेटेंसी, यानी इंटरनेट का रिस्पॉन्स टाइम बेहद कम। मतलब जब आप ऑनलाइन गेम खेलेंगे, 4K वीडियो देखेंगे, जूम मीटिंग करेंगे या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे, सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलेगा। स्टारलिंक भारत में 600 जीबीपीएस की कुल कैपेसिटी लाने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, आज भी भारत के ज्यादातर गांवों में 2G या 3G की रफ्तार भी मुश्किल से मिलती है। लेकिन अब गांव, पहाड़, जंगल, बाढ़ग्रस्त इलाकों, दूर दराज के द्वीपों और रेगिस्तानों तक भी इंटरनेट पहुंच जाएगा। वो भी इतनी स्पीड से कि बड़े बड़े शहर भी पीछे रह जाएं। कोलैबोरेशन जैसे विशाल देश में इंटरनेट हर कोने तक पहुंचाना आसान नहीं है। मोबाइल टावर हर जगह नहीं लगाए जा सकते। पहाड़ी इलाके, घने जंगल, रेगिस्तान या बाढ़ प्रभावित इलाकों में टावर और केबल बेकार हो जाते हैं। लेकिन आसमान से इंटरनेट पहुंचाना इन सब सीमाओं को तोड़ देता है। स्टारलिंक का यही मॉडल भारत में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। तश्मोंडी कंत्री मोदी का सपना हमेशा से रहा है कि हर भारतीय इंटरनेट से जुड़ा हो, क्योंकि आज की दुनिया में डाटा ही असली ताकत है। जब गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे, किसान मौसम की सटीक जानकारी और मंडी के भाव जान सकेंगे, डॉक्टर दूर बैठे मरीज का इलाज कर पाएंगे, तभी सच्चे मायनों में भारत आत्मनिर्भर और मजबूत बनेगा। स्टारलिंक इसी सपने को साकार करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। सोचिए, जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, तो सबसे पहले क्या गिरता है? मोबाइल टावर। और जब टावर गिरते हैं तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन आसमान से आने वाला इंटरनेट नहीं रुकता। स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी भारत की आपदा प्रबंधन क्षमता को भी कई गुना मजबूत बनाएगी। सरकार इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इंटरनेट सर्विस की तरह नहीं देख रही, बल्कि इसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा मान रही है। सरकार की कोशिश है कि स्टारलिंक के डिवाइस, टर्मिनल
और जरूरी इक्विपमेंट्स का बड़ा हिस्सा भारत में ही बने। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी बनेगा। भले ही इन स्पेस से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके भी कुछ कदम बाकी हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस, स्पेक्ट्रम की मंजूरी, डाटा प्राइवेसी के नियमों का पालन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की शर्तें। लेकिन जिस स्पीड से बातचीत चल रही है, विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2026 तक भारत के गांव-गांव में स्टारलिंक की सेवा शुरू हो जाएगी। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब गांव के बच्चों को शहर के मुकाबले ज्यादा तेज इंटरनेट मिलेगा? वे भी यूट्यूब चैनल बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे और दुनिया से सीधा जुड़ेंगे। फर्क सिर्फ सुविधा का नहीं होगा, फर्क होगा सोच का, आत्मविश्वास का और अवसरों का। आई स्टारलिंक के लिए भारत में करीब 2 लाख लोग पहले ही प्री बुकिंग कर चुके हैं। यह दिखाता है कि लोग बदलाव के लिए कितने तैयार हैं। भारत की टेलीकॉम कंपनियां समय समय पर रेट बढ़ाती रही हैं और कनेक्शन क्वालिटी कम ही रही है। लेकिन स्टारलिंक की एंट्री इस खेल को बदल देगी। देश के हर कोने तक इंटरनेट की किरणें। अब इंटरनेट सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, असम के जंगलों में, अंडमान निकोबार के टापुओं में, हर जगह इंटरनेट पहुंचेगा। और पहली बार गांव वालों को भी उतनी ही तेज स्पीड मिलेगी जितनी शहर में मिलती है। यह सिर्फ सोशल मीडिया चलाने की सुविधा नहीं है। असली क्रांति तब होगी जब इंटरनेट गांव वालों की आमदनी बढ़ाएगा, उनके बच्चों को नई दुनिया दिखाएगा और डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी सेवाएं सब ऑनलाइन उनके दरवाजे तक आएंगी। बॉटम सरकार इस क्रांति को सिर्फ एक विदेशी कंपनी की कमाई का जरिया नहीं बनने देगी। इन स्पेस जैसी संस्थाएं ये सुनिश्चित कर रही हैं कि देश की संप्रभुता, डाटा सुरक्षा और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बनी रहे। जब स्टारलिंक की पूरी सेवा शुरू होगी, तब भारत सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट मार्केट नहीं रहेगा, बल्कि तकनीकी रूप से सबसे एडवांस भी बन जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं